सोमवार को यूपी के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर के बाद से प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का सरगना आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू बौखला गया है और अपनी बौखलाहट में जहां उसने अगले महीने आयोजित होने वाले महाकुंभ में इसका बदला लेने की धमकी दी है, जिसको लेकर हिंदू संत समाज की ओर से उसे सबक सिखाने के साथ ही मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। लेकिन क्या आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की इस धमकी में वाकई में कोई वजन है या फिर ये मात्र एक खोखली बयानबाजी है? आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सोमवार को यूपी और पंजाब पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 3 खालिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया था। सोमवार तड़के सुबह हुए इस ऑपरेशन में मिट्टी में मिलाए गए तीनों आतंकी खालिस्तानी कमांडो फोर्स के थे, जिन्होंने बीते 19 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया था। सोमवार सुबह पंजाब की गुरदासपुर पुलिस की टीम थाना पूरनपुर पहुंची थी, जहां उन्होंने यूपी पुलिस को इसकी सूचना दी कि उनके यहां कुछ दिन पहले गुरदासपुर में बख्शीवाल चौकी जो पुलिस की है उस पर खालिस्तानी आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था। उनके पूरनपुर क्षेत्र में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जिले की नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू की गई। जिसके बाद खमरिया पॉइंट पर तैनात पुलिस कर्मियों की सूचना पर पंजाब पुलिस और पूरनपुर पुलिस ने मिलकर उनका पीछा किया, जिसके बाद पूरनपुर और पीलीभीत के बीच स्थित निर्माणाधीन एक पुल पर इन आतंकियों को पुलिस ने घेर लिया तो ये दूसरी तरफ भागने की कोशिश करने लगे और साथ ही पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, वो भी AK-47 से। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकियों को गोली लगी, जिन्हें घायल अवस्था में जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। वहीं इन तीनों खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर से धमकीबाज आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू तिलमिला उठा है। उसने अगले महीने यानी 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में इसका बदला लेने की धमकी दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर आतंकी पन्नू ने अमेरिका से अपना धमकी भरा एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने यूपी में बीते सोमवार को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए तीनों खालिस्तानी आतंकियों को निर्दोष नौजवान बताया है और इसका बदला प्रयागराज के महाकुंभ में लेने की बात कही है। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से आतंकी पन्नू की इस धमकी को काफी गंभीरता से लिया है और साथ ही उसके खिलाफ केस भी दर्ज करने की तैयारी है। और खालिस्तानी समर्थक आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने अपनी ओर से जारी की गई इस वीडियो में असल में कहा था, इससे पहले भी साल 1991 में इसी जिले की पुलिस ने 11 निर्दोष सिखों की हत्या कर दी थी। अब फिर हिंदू आतंकवाद ने 3 निर्दोष नौजवानों को फर्जी मुठभेड़ में मार डाला है। मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख की सहायता का ऐलान किया है। सिख जस्टिस इसका बदला लेगा। 3 तारीखें याद कर लो, 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी को महाकुंभ में इसका बदला लिया जाएगा। वहीं खालिस्तानी समर्थक आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर भी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए आगे कहा, ये महाकुंभ को हिंदू आतंकवाद का आखिरी महाकुंभ कर देंगे। ये संघर्ष 1984 से चल रहा है। लगातार निर्दोष सिखों की हत्या की जा रही है। सिखों का अन्य तरीकों से भी उत्पीड़न किया जा रहा है। इस सब का एक ही हल है कि खालिस्तान बनाना। पन्नू के इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने इसे काफी गंभीरता से लिया है और साथ ही उसके खिलाफ साइबर थाने में केस भी दर्ज किया गया है। और इसके अलावा प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ के पुलिस बल के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी तैनात हो गए हैं। लेकिन एक और जहां पुलिस प्रशासन की ओर से इस आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और सुरक्षा के लिहाज से इसे गंभीरता से लिया जा रहा है और प्रयागराज के महाकुंभ में पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उसकी इस धमकी को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से भी अपनी प्रतिक्रिया दी गई है और इसे समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश बताया गया है।
दरअसल सोमवार को पीलीभीत में उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स यानी KZF के 3 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद खालिस्तानी समर्थक पन्नू ने इस बार के महाकुंभ में प्रमुख स्नान की तिथियों में से 3 तिथियों को चुना, यानी 14 जनवरी अर्थात मकर संक्रांति, 29 जनवरी अर्थात मौनी अमावस्या और 3 फरवरी यानी बसंत पंचमी के दिन को टारगेट करते हुए अपनी धमकी भरी वीडियो को जारी किया था। सिख फॉर जस्टिस संगठन की नींव रखने वाला पन्नू आए दिन कोई न कोई भड़काऊ बयान देता ही रहता है। खालिस्तान के नाम पर लोगों को भड़काने की वजह से पन्नू को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकियों की मौत का बदला महाकुंभ में लेने की धमकी देने वाले इस आतंकी पन्नू को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने करारा जवाब दिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद व मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने आतंकी पन्नू को मानसिक रोगी करार दिया है और मानसिक रोगी बताते हुए साथ ही कहा है कि अगर वो महाकुंभ में नजर भी आया तो अखाड़े के संत उसे फुटबॉल बनाकर उसके साथ खेलेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद व मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने आतंकी पन्नू के इस बयान को लेकर मीडिया से हुई बातचीत में कहा, पन्नू मानसिक रोगी हो चुका है जो ऐसे बयान जारी कर रहा है। अगर वो महाकुंभ में नजर भी आया तो अखाड़े के संत उसे फुटबॉल बनाकर खेलेंगे। महाकुंभ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की अगुवाई में पूरी तरह से सुरक्षित है। पन्नू केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे बयान दे रहा है। हम हिंदुओं और सिखों के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। कुछ लोग केवल बदनाम करने के लिए ऐसी साजिश रचते हैं। हमने ऐसे पागल सैकड़ों की संख्या में देखे हैं। ये माघ मेला है जहां सिख और हिंदू सभी एक हैं। सिख समाज ने ही सनातन धर्म को बचाए रखा है। हमारे यहां नागा साधुओं की तरह ही सिखों के यहां भी नागा साधु होते हैं। ये दोनों एक ही हैं और सनातन के सैनिक हैं। इसलिए हम इन पागलों को अधिक गंभीरता से नहीं लेते। आपको बता दें कि खालिस्तानी समर्थक आतंकी पन्नू ने कोई पहली बार भारत को धमकी नहीं दी है, बल्कि इससे पहले भी वो कई बार भारत को धमकियां दे चुका है। अभी बीते नवंबर महीने में भी इसने अयोध्या में 16 और 17 नवंबर को हिंसा होने की बात कही थी। उसने अपना एक धमकी भरे वीडियो को जारी करते हुए अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी और साथ ही राम मंदिर के साथ साथ कई दूसरे हिंदू धार्मिक स्थलों के खिलाफ भी हिंसा भड़काने की धमकी दी थी। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने के अलावा भी आतंकी पन्नू ने भारत को धमकी देते हुए इससे पहले प्लेन उड़ाने की बात कही थी। उस समय पन्नू ने कहा था कि सिख दंगों के 40 साल पूरे होने पर एयर इंडिया की फ्लाइट पर हमला हो सकता है और साथ ही पन्नू ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को यानी कि जो इंटरनेशनल यात्री हैं उनको कहा था कि 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया में उड़ान न भरें और उनको चेतावनी भी दी थी उस वीडियो में। वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर ये आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू आखिर है कौन? दरअसल आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो मूलतः पंजाब का निवासी था और अब कभी कनाडा तो कभी अमेरिका में बने अपने ठिकानों में रहता है, उसके पास इन दोनों ही देशों की नागरिकता भी है। वो विदेश में रहकर ही भारत के खिलाफ अपने बयान देता है और भारत में आतंकी हमले करने की धमकियां देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 1947 में हुए भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पन्नू का परिवार पाकिस्तान से भारत के अमृतसर के खानकोट गांव आ गया था और यहीं पन्नू का जन्म 14 फरवरी 1967 को हुआ था। आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू के पिता पंजाब में एक कंपनी में काम करते थे। वहीं पन्नू का एक भाई भी है जो विदेश में ही रहता है। फिलहाल इसके माता पिता की मौत हो चुकी है। वहीं चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने वाला आतंकी पन्नू अमेरिका में फिलहाल वकालत का काम भी कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि साल 2007 में उसने सिख फॉर जस्टिस संगठन भी बनाया था और आज से लगभग 4.5 साल पहले जुलाई 2020 में भारत ने गुरुपतवंत सिंह पन्नू को आतंकी घोषित किया था। पन्नू आईएसआई की मदद से खालिस्तान की मुहिम चला रहा है। वहीं जहां इस बार फिर से गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने भारत को धमकी दी है, तो वहीं आपको बता दें कि 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले महाकुंभ में लगभग 45 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है।
जिसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से इस बार और भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से इस बार के महाकुंभ को डिजिटल रूप से और भी अधिक सुरक्षित रखने की योजना बनाई गई है। इसमें पुलिस बल आधुनिक तकनीकों से लैस रहेगा। एआई क्षमता वाले ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी और इसके अलावा हमलावर ड्रोन का पता लगाने और इन्हें बेअसर करने के प्रभावी रणनीति का भी इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं इसके साथ ही इस बार लगभग 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी महाकुंभ में ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, जो 2019 में हुए अर्धकुंभ की तुलना में 40% अधिक रहेंगे। फिलहाल अब इस बार आतंकी पन्नू की फिर से आई खोखली धमकी और उस पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद व मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी की ओर से आई प्रतिक्रिया और साथ ही सूबे में योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ एक्शन पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।